Om Shri Sairam. I offer my humble pranams at the lotus feet of our most beloved Bhagwan. I would like to begin with the most favorite Kavali of Swami, which he loved hearing from Ravi sir. And there have been sessions where it was sung twice, once in Vrindavan. Swami heard it in one session, and after a few minutes, Swami once again asked Ravi sir, that Kavali you sing, no, very well, which one? So first, since Ravi sir had already sung that Kavali, so at first it did not occur to anyone. But then once again, when he suggested, Swami said, "Ha, that Kavali," and then he sang that Kavali twice in one session. So that's how much Swami liked that Kavali. Hmm. मोहब्बत की कमी दिल में अगर एहसास होता है, जरा झांको तो पाओगे कि साई पास होता है। ओ करिश्मा ये उसी का है कि दुनिया खूबसूरत लगती है, वरना आदमी को आदमी क्या रास होता है। साई बिन राह न जाए, साई बिन राह न जाए, चैन नाए मोहे, चैन नाए, चैन नाए मोहे, चैन नाए, साई बिन राह न जाए। जब से देखा तुझको साई मेरे, दर्श के प्यासे नैना सांझ सवेरे जब से है देखा तुझको साई मेरे, दर्श के प्यासे नैना सांझ सवेरे, मिट मर जाए तुझ पे हमसे न रूठे तू, जिंदगी सौंप दे हम चरणों में तेरे यूं, जिंदगी सौंप दे हम चरणों में तेरे यूं, जिंदगी सौंप दे हम चरणों में तेरे यूं, मन मंदिर से जाओ न साए, मन मंदिर से जाओ न साए, चैन नाए मोहे, चैन नाए, साई बिन राह न जाए। I once again offer my humble pranams at Swami's lotus feet. स्वामी एक्सपीरियंस पहले जब मुझे बताया गया था कि आई हैव टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस, तो आई वाज अ बिट इन टू माइंड्स वेदर experiences are to be shared or not, because it can also be taken as a sign of ego
that someone is showing that this is what the experience that I had. But such are the beautiful ways of the Lord of clarifying our doubts. Just today morning, few hours ago, a video was released by Arvind Balasubramaniam Bhaiya. Most of you are familiar with him, and his video topic was the very same, whether your experiences should be shared or not. The So I would like to start with a beautiful experience which my mother had. Uh, I was blessed to be born in a family wherein my parents, before my birth and before their marriage to each other, they knew Swami, and they used to come along with the Shimla group often for having Swami's darshan. And it was in the year 1975 wherein my mother and her sister, तो मेरे मासी एंड माय मदर वो परती गए थे और वहाँ स्वामी के साथ 2 महीने परती में ठहरे थे। तो जब 2 महीने के बाद उनको वापस जाने की बारी आई तो वो लोग उनके कॉलेज डेज की बात है ये। तो दे वर फीलिंग एक्सट्रीमली सैड एंड जब स्वामी दर्शन के लिए आ रहे थे ग्राउंड्स पे, तो उन्होंने स्वामी से प्रार्थना की। उन्होंने बोला, स्वामी आपके साथ 2 महीने भर्ती में रहे, बहुत आनंद आया। अब हम आपके घर आए हैं, तो मेरे मासी शी वाज उनका बात करने का तरीका, शी इज वेरी फ्रैंक। तो जैसे हम स्वामी के सामने एकदम कॉन्शियस हो जाते थे, तो मासी का ऐसा नहीं था। तो उन्होंने बोला कि स्वामी हम आपके घर आए हैं, अब आपको भी आना पड़ेगा। अगर आप हमारे घर नहीं आए ना, तो देखना हम अगली बार से नहीं आएंगे। तो इट वॉज अ लविंग थ्रेट जो उन्होंने स्वामी को किया। तो स्वामी ने बड़े प्यार से बोला, आता आता। तो uh, so the conversation ended there, and Swami moved on. Swami went ahead with the darshan, and they came back to Shimla. So that time, Nanaji was posted in Shimla. So then came the April. Came the April of 75, and Swami's trip to Shimla had begun. तो उस टाइम पे पेरेंट्स तो मतलब नाना जी नानी जी उस टाइम पे स्वामी के दर्शन के लिए दे हैड गॉन टू द ग्राउंड्स, जहाँ पे स्वामी के लिए वो बड़ा सा वो पांडाल वगैरह इरेक्ट किया गया था, सो दैट पीपल कैन हैव स्वामी दर्शन। एंड स्वामी का उस दिन उस पर्टिकुलर दिन में काफी ऑलरेडी विजिट्स प्लान थे कि कुछ डिवोटी के घर वो जाएंगे एंड ही विल स्पेंड टाइम एंड देन ही विल गो फॉरवर्ड फॉर दर्शन। तो मेरे मम्मी और मेरे मदर और मासी ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन द ग्राउंड्स, तो जिन डिवोटी के घर के सामने से स्वामी ने क्रॉस करना था, तो वो उधर खड़े हो गए भीड़ में। वो वहीं खड़े हो गए और जैसे स्वामी क्रॉस कर रहे थे, फिर जब स्वामी बाहर आने लगे, तो स्वामी ने उनको क्रॉस किया। उन्होंने फिर से, स्वामी जीप में बैठे थे, तो उन्होंने बोला, स्वामी स्वामी प्लीज हमारे घर आइए। बट फिर स्वामी जीप मूव्ड अहेड। तो जैसे स्वामी का जीप आगे उनको क्रॉस करके आगे चला गया, तो मेरे मदर को ना एकदम से बहुत रोना आ गया कि अरे स्वामी तो जा रहे हैं, स्वामी आगे जा रहे हैं। तो पहले उन्होंने पीछे बाहर से बहुत उनके थोड़ा बेंड करके जीप के सामने बोला कि आइए आइए। बट देन सडनली टू एवरीवन सरप्राइज, स्वामी's जीप हैड क्रॉस्ड एंड आगे बढ़ रही थी जीप। सडनली स्वामी का जीप रुक गया आगे जाके। एंड मेरे मदर और मासी दोनों रो रहे हैं, अपने साड़ी से अपने आंसू पोंछ रहे हैं। एंड सडनली some Sevadal and Shyam Sundar uncle I. Many of us are familiar with Shyam Sundar sir as well.
तो श्याम सुंदर अंकल थे उस टाइम पे, वो आए दौड़े दौड़े कि स्वामी बुला रहे हैं। तो स्वामी ने उस टाइम पे ना वो जीप के वो सामने बार होता है, तो स्वामी ने वो पकड़ा हुआ था। तो मदर और मासी वो ना स्वामी का स्लीव पकड़ के, वहीं जहां से स्वामी ने वो बार पकड़ा हुआ था, वो पकड़ के रोने लगे। तो स्वामी ने बोला, स्वामी उनको ना चुप कराने लगे, काहे को रोता है, काहे को रोता है अम्मा। तो फिर उन्होंने बोला, स्वामी आपने कहा था आप हमारे घर आएंगे, अब आपको हमारे घर आना होगा। तो स्वामी ने प्यार से मुस्कुराया, स्वामी ने बोला, किधर है तुम्हारा घर, चलो। स्वामी सेड लाइक दैट। तो उनको इट टुक सम टाइम फॉर देम टू रजिस्टर दैट। तो श्याम सुंदर ने बोला, स्वामी बोल रहे हैं तुम्हारे घर आने के लिए, अब उनको साथ ले चलो। तो इमीडिएटली मम्मी ने बोला कि मैं ना जल्दी से स्वामी के लिए कुछ मिठाई या कुछ खरीद लेती हूँ, तुम स्वामी की जीप के साथ साथ जाओ, रास्ता दिखाते जाना। एंड देन मम्मी जल्दी से गए, उनके घर के पास एक हलवाई था, वहां से कुछ बर्फी खरीदी। एंड देन दे रैन, दे लिटरली दे जस्ट रैन, एकदम साड़ी का पल्लू पकड़ के दोनों भाग रहे हैं ताकि वो स्वामी से पहले वो घर पहुंच जाएं। तो उस टाइम पे उनके घर के बाहर ना कंस्ट्रक्शन चल रही थी, और सामने ना एकदम गड्ढा भी खुदा हुआ था। तो अ, तो फिर लोग सोच रहे थे कि अब कैसे क्रॉस करेंगे स्वामी, वो तो ऐसे तो फिजिकली पॉसिबल नहीं है। बट देन एक साथ में एक वुडन प्लैंक पड़ा हुआ था, कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो वहां पे किसी ने वुडन प्लैंक रखा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, वुडन प्लैंक बीच में रख दिया सो दैट वो गड्ढे के ऊपर से सॉर्ट ऑफ अ ब्रिज बन जाए। और फिर उसके ऊपर हैंकरचिप्स बिछा दिए सो दैट स्वामी कैन क्रॉस ओवर दैट। So, with so much of love and compassion, even though physically they were not ready to receive in the ideal way, like how we receive the Lord, लेकिन फिर भी स्वामी उधर धूल मिट्टी में वॉकड ओवर दैट प्लैंक, कर्चीफ के ऊपर पैर रख के स्वामी गए अंदर। एंड स्वामी एंटर्ड आवर हाउस, जो मम्मी का घर था उस टाइम शिमला में। नाना नानी जी ग्राउंड्स में ही थे, दे वर सिटिंग देयर, दे डिडंट नो ऑल दैट कि स्वामी उनके घर चले गए, एंड वो वहीं पे दर्शन ग्राउंड्स में बैठे हुए थे। तो स्वामी ने बोला लविंगली, तुम्हारा मदर ग्राउंड पे है, उनको बुरा लगेगा। तो मासी वॉज लाइक बिंदास, मासी ने बोला, स्वामी आप उनकी छोड़ो, आप हमसे बात करो। ऐसे करके ऐसे बात काट दी उन्होंने बीच में ना। तो स्वामी चकर्ड लिटिल बिट, स्वामी भी एंजॉय कर रहे थे। तो स्वामी का एक बहुत लविंग क्वालिटी हमने नोटिस किया, दैट स्वामी लव दैट जब डिवोटीज उनको एकदम दोस्त की तरह अगर आप उनसे बिहेव करें ना, तो स्वामी likes that very much. So I wouldn't dare to use past tense for Swami, because अगर स्वामी का जाना स्वामी के हाथ में है तो फिजिकली, तो स्वामी का आना भी स्वामी के हाथ में है, तो वी नेवर नो। सो I personally I don't dare to, I means I don't ever speak of Swami in past tense, physical form also. तो स्वामी लाइक्स दैट सॉर्ट ऑफ फ्रेंडशिप टाइप ना, कि कोई ऐसे स्वामी से फ्रेंडशिप से वो करे। तो एक दिन क्या हुआ था, तो स्वामी ने थोड़ी देर उनसे प्यार से, बड़े प्रेम से उनसे बात की, मम्मी से और मासी से। एंड उस टाइम पे क्या हुआ था कि प्रायर टू जब मम्मी पापा परती गए थे, उस टाइम पे उनके घर में काफी विभूति आई थी, तो काफी लीला हुई थी। फोटोज में विभूति, स्वामी के फुटप्रिंट्स, एंड अमृत निकलना, ऑल दैट हैड हैपेंड। एंड स्वामी फिजिकली घर में आए, तो तब भी इस फोटो के ऊपर विभूति लगी हुई थी, स्वामी का अमृत एंड फोटो पे विभूति, एंड ऑल दैट वाज लाइक दैट ओनली। तो स्वामी ऐसे मंदिर में ही उन्होंने एक तरह से
थोड़ा इंस्पेक्शन किया खुद का खुद की लीला देख के ही स्माइलिंग एंड सीइंग ऑल द फोटोज जहाँ पे विभूति आई हुई है. So this is one episode. I don't know with how many people that has happened, but this is one episode that I know wherein Swami physically saw visited a place जहाँ पे उन्होंने खुद लीला की है और अभी भी फोटो में विभूति लगी हुई है. तो स्वामी ने पूरा वो देखा एंड फिर स्वामी वहाँ थ्रोन में स्वामी का वहाँ पे थ्रोन लगा हुआ था. रोज उसके ऊपर वो साड़ी बिछाते थे और उसमें रोज लोग दोनों मतलब कॉलेज जाने से पहले स्वामी का रुमाल वगैरह वो सब वैसे रखते थे. तो स्वामी उस चेयर पे बैठे, उनसे थोड़ी देर प्यार से बात की. और मेरे मामा जी उस टाइम पे ही वॉज अ स्मॉल किड. उस टाइम पे ना वो क्योंकि ही वॉज अ स्मॉल किड तो उनको दर्शन ग्राउंड में साथ उन्होंने सोचा कि अब कैसे ले जाएंगे सम. तो वो घर पे ही थे और ना वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे थे. एंड दैट टाइम स्वामी वॉकड इनटू द रूम. तो ही वाज लाइक सरप्राइज, अरे इनको तो मैं फोटो में देखता हूँ, ये तो कमरे में आ गए अंदर. So, तो दोनों मम्मी और मासी ने बोला जल्दी जल्दी पाद नमस्कार लो. तो वो बेचारे मामा जी ऐसे खाना खा रहे थे, उन्होंने फटाफट ऐसे ऐसे अपने शर्ट से और निक्कर से ही ऐसे हाथ पोंछे और स्वामी के सामने ऐसे उन्होंने माथा टेका. तो स्वामी ने बड़े प्यार से ना हंस के जस्ट ही ब्लेस्ड हिम एंड पैटेड हिम. एंड देन फिर स्वामी सेड फिर मम्मी ने ना उनके सामने वो बर्फी रखी और उनके ना मुंह के सामने कि स्वामी प्लीज आप खाइए प्लीज. स्वामी ने बोला खाया खाया. स्वामी ने ऐसे ब्लेस किया, ही टच्ड ही ब्लेस्ड द बर्फीज एंड देन बट ही डिडंट ईट पार्टेक फिजिकली. बट फिर मम्मी ने कोशिश किया, मदर ने, कि स्वामी को ऐसे फीड करे. स्वामी ने बड़े लविंगली बोला काहे को जिद करता है, खाया ना, छोड़ो. एंड देन ही केप्ट द प्लेट असाइड एंड देन ही सेड कि चलो चलता है, अब मैं चलता है. एंड देन ही स्टार्टेड टू गो. जब वो जाने लगे थे तो श्याम सुंदर अंकल ने और जो आसपास उनके साथ दो तीन लोग आए थे, बाकी स्वामी ने बाकी पूरे कॉन्वॉय को उस टाइम पे बोल दिया कि यू गाइस स्टे ऑन द रोड ओनली, आई विल गो एंड कम. तो ओनली श्याम सुंदर अंकल एंड जस्ट वेरी फ्यू हैंडफुल ऑफ पीपल वर देयर साथ में. तो अंकल ने बोला कि आरती करो, स्वामी का आरती करो. तो मासी ना स्वामी के सामने ही उन्होंने बोला हाँ हम आरती करने लगेंगे, इतनी लंबी आरती है, उतने में स्वामी चले जाएंगे, कोई नहीं करनी आरती, आप चलो साथ ही हम. तो इतना फ्रैंकली ना स्वामी इज एंजॉयिंग, ही इज हियरिंग दैट कन्वर्सेशन एंड एंजॉयिंग. स्वामी का भी एंटरटेनमेंट हो रहा है. तो देन वो स्वामी के साथ ही हाथ पकड़ के अगेन स्वामी क्रॉस्ड अगेन थ्रू द प्लान, ही वेंट बैक. एंड देन जब लाइक इट हिट बोथ ऑफ देम कि अब स्वामी फिजिकली जा रहे हैं, अभी घर में बैठे इतना उन्होंने आनंद दिया, तो मूड थोड़ा वैसे हो गया. अगेन दे वर अबाउट टू लाइक क्राई. तो दे थोड़ा मूड थोड़ा सैड सा हो गया था. देन फिर मासी ने बोला जोर से ना इमीडिएटली जब स्वामी, फिर स्वामी ना चढ़ के जीप में बैठने लगे. एंड देन मासी ने जोर से बोला जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की. स्वामी आधे अपने जीप में बैठे ही थे और हाथ में उनके कर्चिव था. तो स्वामी स्वामी बोलते जय करके. स्वा, तो स्वामी एंड देन इमीडिएटली मूड बिकेम सो लाइट, एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग. तो स्वामी ने खुद जय किया एंड देन immediately the mood from sad it became so light and joyful as before. And then Swami proceeded ahead. तो दिस वाज वन सेशन जहाँ पे, तो इस एक्सपीरियंस से स्वामी ने ये दिखाया कि if your heart is ready and even if physically you may not be ready, still Swami will find a way to visit you either physically or whatever way Swami deems fit. तो दिस वाज वन लर्निंग जो मुझे मम्मी का एक्सपीरियंस सुन के उनके मुंह से मुझे ये लर्निंग विच आई फेल्ट. एंड देन वन लर्निंग एक सीख हम मिली थी, लाइक स्वामी मेक्स यू अ मीडियम
जब स्वामी को किसी को कुछ सिखाना होता है तो उन दिनों में जब उनके घर में बहुत लीला हो रही थी तो लोग आते थे देखने उनके घर में विभूति, एंड देन वी यूज्ड टू होल्ड भजन ऑल्सो जब व्हेन देयर वाज लॉट ऑफ। फिर तो जब स्वामी फिजिकली आ गए तो द हाउस गॉट इन्फिनिटली सैंक्टिफाइड फिजिकली ऑल्सो। तो फिर काफी लोग आने लगे, भजन होने लगे। और फिर एक ऐसे एक व्यक्ति आए वहां पे, एक डिवोटी आए। उन्होंने देखा कि हमारी मम्मी के घर में जितने भी फोटोज हैं सब में विभूति लगी हुई थी। ऑल द फोटोज आर कवर्ड विद विभूति एक्सेप्ट वन फोटो, एंड दैट फोटो वाज ऑफ मीराबाई। तो थोड़ी देर उन्होंने सोचा, फिर उनको लगा अच्छा मीराबाई तो शी इज ओनली अ डिवोटी, तो शी इज नॉट गॉड, शायद इसीलिए उनकी फोटो में विभूति नहीं आई होगी। वो जैसे सोच ही रहे थे वो डिवोटी ना, उनके घर में उनके सामने द एंटायर फोटो गॉट फिल्ड विद विभूति। तो उससे स्वामी ने भी ये उनको उन्होंने बोला कि इससे मुझे सीख मिली कि अगर आपकी इस लेवल की डिवोशन हो तो यू बिकम ट्रूली डिवाइन। मतलब वो उनके माइंड में बस ये ख्याल आया ही था कि शी इज ओनली मीराबाई इज ओनली अ डिवोटी, शी इज नॉट गॉड। और उसी टाइम पे उनके सामने हमारे घर में ऐसे विभूति से एकदम कवर हो गई फोटो। सो दैट वाज वन ब्यूटीफुल लर्निंग। एंड देन specific to then many years went by, and फिर there was this was one separate experience कि कैसे स्वामी ने मेरे मदर के लिए फादर को चूज किया। तो देयर वर लॉट ऑफ देयर वर सम 3-4 फोटोज व्हिच दे हैड, एंड देन स्वामी ने फादर का फोटो उसमें से सेलेक्ट किया था। एंड दैट टाइम फादर सेपरेटली, फादर न्यू थ्रू हिज फैमिली, फादर ऑल्सो न्यू स्वामी। तो फिर स्वामी ने जब सेलेक्ट किया फॉर फादर्स फोटो फॉर मदर, तो देन दे गॉट मैरिड, एंड देन टुगेदर they used to visit Parthi almost like every 3 months. They used to uh, uh, make a trip to Parthi. तो देन इन बिटवीन फिर उनका एक सन हुआ था, एंड बट अनफॉर्चुनेटली इन अ फ्यू डेज ही पास्ड अवे। जस्ट ही वाज लाइक उनके पैदा होने के कुछ दिनों में ही, मतलब लेस देन अ मंथ, द चाइल्ड गॉट सिक एंड देन द चाइल्ड पास्ड अवे। तो पेरेंट्स वर क्वाइट डिस्ट्रॉट कि ये क्या हो गया। एंड देन द वेरी नेक्स्ट ट्रिप आफ्टर दिस हैपेंड, सो दे वेंट टू स्वामी, एंड देन इंटरव्यू रूम में मदर स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ स्वामी कि स्वामी ऐसा क्यों हुआ। then स्वामी was very आउटवर्डली स्वामी लगे कि जैसे स्वामी ने सुना नहीं उस चीज के बारे में। तो फिर एक और बार मदर ने ये टॉपिक छेड़ा वो सन का। स्वामी ने बोला उसका तुम्हारे साथ इतना ही था, अब आगे कुछ और बात करो। आई हैव ब्रॉट यू हियर, तुम्हें इंटरव्यू में बुलाया है, चेंज द टॉपिक। स्वामी ने टॉपिक चेंज करवा दिया। एंड देन इन द एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू मदर ने स्वामी को प्रे किया, स्वामी हमें एक और सन दीजिए, वो वाला सन तो चला गया। तो एज सुन एज मदर सेड दैट, स्वामी का फेस इतना एकदम से खिल गया, ही जस्ट स्माइल्ड इमीडिएटली, स्वामी बिकेम सो हैप्पी। तो स्वामी ने बोला यस, यस आई विल गिव यू अ सन। एंड देन ही लुक्ड इनटू माय मदर्स आईज, एंड स्वामी ने बोला वही सन फिर से देता। सो दैट वाज वन पावरफुल statement, like, and then uh, and then later on I was born, 3rd of July I was born, and afterwards मेरे बर्थ के बाद पेरेंट्स सोच रहे थे कि मेरा नाम क्या रखें। सो दे यूज्ड टू प्रे टू स्वामी की स्वामी
मतलब दे हैड डिसाइडेड कि वो अपने आप नाम नहीं रखेंगे. Once they go to Parthi, in the next darshan, they will speak to Swami and request for keeping name for me. मेरा नाम रखने के लिए पूछेंगे. लेकिन जब वो एक दिन ऐसे डिस्कस कर रहे थे तो रात को स्वामी मदर के सपने में आए और स्वामी ने बोला इसका नाम साई कृष्णा रखो. एंड तो इट वाज वेरी विविड इन मदर्स मेमोरी. तो जैसे मदर उठे अर्ली मॉर्निंग, मम्मी उठे और उन्होंने पापा को जगाया और बोला कि स्वामी ऐसे सपने में आए थे और स्वामी ने मुझे बोला कि इसका नाम साई कृष्णा रखो. तो फादर वाज अ बिट स्केप्टिक. फादर ने बोला कि ठीक है, सपने में बोला होगा बट फिर भी परती में जाके पूछ लेते हैं. तो आफ्टर दे वेंट टू परती, स्वामी ने बहुत दया करके फिर से उनको इंटरव्यू दिया. एंड इन द इंटरव्यू रूम उन्होंने फिर से स्वामी के सामने हाथ जोड़ के स्वामी प्लीज हमारे सन का नाम रखो. स्वामी ने बोला हाँ रखा ना साई कृष्णा. So he said that so casually. So तो जो स्वामी कहते हैं कि विदाउट माय विल इफ यू गेट माय ड्रीम, अगर हमें स्वामी का स्वप्न भी आता है तो इट इज थ्रू स्वामीज विल ओनली. तब वो चीज स्वामी का मैंने डिस्कोर्स में काफी बार सुना था बट ये एक्सपीरियंस जब मैंने सुना मदर का कि कैसे मेरा नाम स्वामी ने रखने के बाद स्वामी ने बोला रखा ना साई कृष्णा. तो Swami's dream as well as Swami's physical darshan is of equal potency. ये मेरा that's what I learned from that experience. So and then स्वामी फिर मदर बताते हैं कि स्वामी ने मुझे ऐसे गोद में लेके स्वामी ने स्माइल करके बोला देखा सेम सन. अगेन ही सेड सेम सन. एंड देन स्वामी ने से मेरा गाल खींच के ही जस्ट सेड लाइक दैट कृष्णा 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 लाइक दैट. स्वामी डिड. स्वामी ने ऐसे बोला प्यार से. तो दैट वाज वन एक्सपीरियंस. अगर उस टाइम पे हमें कॉन्शियस मतलब वो कॉन्शियस होता तो वो आई डोंट नो हाउ इट वुड हैव बीन. आई डू मिस दैट कि अगर हम उस टाइम कॉन्शियस उतनी होती कि आप भगवान के गोद में हो तो आई डोंट नो हाउ कैसा होता. वो मैं सोचता भी हूँ तो आई जस्ट गेट गूज बम्प्स. तो वो एक एक्सपीरियंस था. एंड जैसे जब मैं वो ये एक्सपीरियंस बता रहा था कि स्वामी कैसे वो प्लान पे चढ़ के हमारे घर आए नाना नानी नानी जी के. तो एक और एक्सपीरियंस मुझे याद आया जो हमने एक बार सुना था व्हेन वी वर इन प्राइमरी स्कूल. तो इन द अर्ली डेज ऑफ प्राइमरी स्कूल स्वामी कभी भी सरप्राइज विजिट दे देते थे. एंड पीपल यूज्ड टू बी ऑलवेज ऑन हाई अलर्ट कि स्वामी कभी भी आ सकते हैं. तो एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह का टाइम था एंड इट वाज क्वाइट अर्ली इन द मॉर्निंग. और उस टाइम पे ग्रिल खुला भी नहीं था प्राइमरी स्कूल का. तो ग्रिल वाज स्टिल ओपन. इट वाज लाइक वेरी नैरो, जस्ट बहुत थोड़ा सा गैप था. बट स्वामी केम एंड स्वामी स्क्वीज्ड थ्रू दैट. स्वामी वो ग्रिल के थ्रू उन्होंने ऐसे एडजस्ट करके ही जस्ट वेंट थ्रू दैट एंड देन ही एंटर्ड प्राइमरी स्कूल. तो सारे टीचर्स एंड एवरीवन वाज जस्ट सरप्राइज्ड. और उन्होंने फिर स्वामी ने बोला कि योर ग्रिल वाज क्लोज्ड बट योर हार्ट वाज ओपन सो आई केम. सो ये जब भी मैं सुनता हूँ मुझे आई रियली गेट ओवरवेल्म कि स्वामी ने ये बताया कि अगर आपका हृदय तैयार हो स्वामी को रिसीव करने के लिए इन लव फॉर हिम, he will again like how he taught in on 5th of April 1975. वैसे ही स्वामी ने फिर से इस एक्सपीरियंस से सिखाया कि if your
ready, I will come anyway. No, matlab in the most unexpected of ways. And the same thing got reiterated when ऐसा ही एक्सपीरियंस फिर से रिपीट हुआ मेरे साथ इन माय लाइफ जब मैं था वृंदावन कैंपस में पढ़ रहा था मैं एंड आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द ईयर दैट इट हैपेंड तो स्वामी वृंदावन आए थे एंड स्वामी स्टेड देयर फॉर क्वाइट अ फ्यू डेज और काफी दिन हम ठहरने के बाद फिर स्वामी सुबह वृंदा वो पुट्टपर्थी के लिए निकल गए when we were feeling so bad मतलब आरती हो रही थी and then seeing Swami's car go out of the campus वृंदावन कैंपस हमें बहुत बुरा लग रहा था त्रय वृंदावन के पास हम गेट के पास खड़े थे एंड थ्रू आउट द डे वी वर सैड हमें थोड़ा ऐसे ही वी वर फीलिंग डाउन एंड एक सर ने हमें इनफैक्ट हमें कंसोल करने के लिए ये भी बोला कि यू रिमेम्बर द मेमोरीज दैट you had all these days when you people attended Swami sessions, spoke to him, sang bhajans for him. और उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल कोटेशन कहा था कि when such beautiful, when such great experience suddenly ceases, instead of lamenting that it got over, rejoice and be grateful that it happened to you and that it happened with you. तो दैट डे हमारा क्लासरूम में भी थोड़ा सेशन ऐसे ही गया विद सर्स कंसोलिंग एंड थोड़ा मूड विद ओवरऑल थोड़ा ढीला ही था सबका मूड तो देन इवनिंग हो गया शाम को स्पोर्ट्स का टाइम था सब खेल रहे थे फिर खेलने के बाद फिर हमारा शाम का भजन का टाइम होता है वृंदावन का शेड्यूल ऐसा होता है कि उसके बाद शाम को भजन होते हैं एवरी इवनिंग तो हम भजन गा रहे थे तो भजन गाते हुए सडनली वन सर केम रनिंग ही सेड स्वामी स्वामी इज गोइंग टू अराइव हमें विश्वास ही नहीं हुआ लाइक उन्होंने बीच में से पॉज करके बोला कि कुछ देर में ना स्वामी आने वाले हैं बिकॉज हमें खबर मिली है कि जो बागेपल्ली देर वॉज फॉर दोज आर नॉट अवेयर पुट्टपर्थी के थोड़ा आउटस्कर्ट्स में देर इज अ प्लेस कॉल्ड बागेपल्ली इट्स लाइक द बॉर्डर अगर स्वामी बागेपल्ली क्रॉस कर जाते हैं तो इट इज मोर और लेस अश्योर्ड कि स्वामी वृंदावन जा रहे हैं तो हम एकदम से एक्साइटेड हो गए कि वाओ कि स्वामी मतलब ये इतना रेयर अकरेंस है कि सुबह स्वामी परती गए और उसी शाम को स्वामी परती से वापस वृंदावन आ गए एंड उस दिन तो हमने बैक टू बैक आओ भजन सारे आओ आओ साई प्यारे आओ आओ नंदलाला मेरे पास पूरी भजन बुक है विद आओ भजन उस दिन हमने सारे आओ वाले भजन गाए मुझे याद है एंड एट द एंड ऑफ द आरती वी ऑल गॉट रेडी दे सेड कि स्वामी इज गोइंग टू अराइव एनी टाइम नाउ और काफी शाम हो गई थी ऑलमोस्ट रात हो गई थी इट वॉज क्वाइट डार्क हम सबके हाथ में एक एक कैंडल दिया उन्होंने एंड एवरी वन stood outside waiting for Swami with candles in their hand. And it was such a beautiful sight. गेट से जहाँ से एंट्री होती है वृंदावन गेट से टिल त्राई वृंदावन ऑल स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन लाइन और एकदम रात को डार्क है और सबके हाथ में कैंडल्स एंड वी सॉ स्वामी द ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ स्वामी वी सॉ स्वामी कमिंग इन स्वामी ने क्रॉस करके सबको ऐसे प्यार से देखा and as soon as Swami got out of the car he said because you were pining for me because you were calling for me I came again ये एक बड़ा लाइक जब भी हम सुनते हैं आई गेट सो ओवरवेल्म्ड कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्वामी अगर सुबह वृंदावन से पुट्टपर्थी चले गए तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उसी शाम को फिर से वापस भी आ सकते हैं बिकॉज फिजिकली इट इज सो टायरिंग फॉर भगवान बट
स्वामी ने अपना फिजिकल कंफर्ट बिना उसको कंसिडर किए, हमें पता चला कि स्वामी उतरे भी नहीं थे पुट्टपर्ती में। स्वामी ने मंदिर में एंटर किया, पूरा एक दर्शन का राउंड लिया कार से ही, कार में ही बैठे बैठे उन्होंने पूरा राउंड लिया। एंड देन स्वामी ने ड्राइवर को बोला कि आगे चलो, और साथ में सत्यजीत भैया भी थे। स्वामी ने बोला आगे चलो। तो फिर ड्राइवर भी श्योर नहीं थे कि आगे मतलब कहाँ, तो ही कंटिन्यू ड्राइविंग कि ताकि आगे स्वामी फिर इंस्ट्रक्शन देंगे। और फिर हमें पता चला कि स्वामी ने बोला कंटिन्यू कंटिन्यू। हॉस्टल्स क्रॉस हो गए साथ में, सारे प्राइमरी स्कूल मतलब कॉलेज हॉस्टल सब क्रॉस होता गया। स्वामी ने बोला कंटिन्यू ड्राइविंग। एंड व्हेन बागेपल्ली क्रॉस हो गया तो फिर सबको क्लियर हो गया कि अब स्वामी वापस वृंदावन जा रहे हैं। एंड देन ऑल दिस पार्ले एंड ऑल दिस मैसेज हैपेंड, मैसेजिंग। तो ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था जिसमें स्वामी ने अपना वो सिखाया कि इफ यू आर रेडी फॉर मी, आई विल मेक वे in the most unexpected of ways. Swami will find a way. We just have to pray to him and pray to him sincerely. तो इसीलिए मैं उस वजह से मैं कभी भी पास्ट टेंस में बात नहीं करता हूँ, इवन व्हेन आई रिकॉल द मैसेजेस कभी गलती से हो जाए तो, बट आई वैसे आई डू नॉट यूज पास्ट टेंस। मैं जब मैं काफी स्पीचेस सुनता हूँ गीता मोहन राम आंटी के, तो उसमें मुझे याद है एक बार स्वामी ने उनको उतने प्यार से लविंगली समझाया था कि whenever you give time to someone for speech, always stick to the time and finish your talk in time, because many a times वो इवेंट के लिए ऑर्गेनाइजर्स ने वो वेन्यू को बुक किया होता है, तो यू शुड नॉट ओवरशूट द टाइम। स्वामी इतना डिटेल में डेप्थ में अ, समझा समझा समझाते हैं, लाइक इतना स्वामी कंसिडरेशन देते देते हैं। तो गीता मोहन राम आंटी से मैंने ये चीज सीखी थी कि ऑलवेज, और स्वामी ने बोला कि अगर एक्सेस कुछ, इफ यू आर इन बिटवीन एन एक्सपीरियंस, यू ऑलवेज टेक द परमिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजर कि वेदर कैन आई स्पीक फॉर 5 मिनट्स मोर, जो भी। तो आई वुडंट वांट टू अनॉय स्वामी। मैं भी स्वामी को गुस्सा नहीं करना चाहूंगा। तो अच्छा, वेरी क्विकली आई जस्ट फिनिश दिस वन मोर एक्सपीरियंस। तो uh, मैंने एक हमारे लेक्चरर से, हमारे शैलेश सर हैं जो इज अ भजन ग्रुप इंचार्ज, तो उनकी एक स्पीच में उन्होंने एक ये बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस बताया था, जिसमें ही सेड कि एक डिवोटी थे जो हु हैड अ हैबिट ऑफ स्मोकिंग a lot. He used to smoke a lot, like multiple cigarettes in one day. Sometimes he used to go through an entire pack in a day. तो स्वामी ने पहले एक दो बार उनको बोला कि यू शुड नॉट स्मोक, बट उनका वो हैबिट था, तो अ, इतना आसानी से ही वॉज नॉट एबल टू लीव दैट। तो वंस स्वामी ने उनको ना थोड़ा एकदम सीरियसली स्टर्नली स्वामी ने कहा कि इफ यू कंटिन्यू दिस हैबिट ऑफ स्मोकिंग, आई विल नॉट टॉक टू यू, I will fit. Uh, then once again he said, "Ki if you continue smoking, I will ensure that I won't even look at you." And the third statement and the most powerful statement was, "If you continue this bad habit, I will make sure that you do not think of me." Uh, मैं जब ये सुना तो आई वॉज लाइक सो, लाइक मुझे एकदम गूज बम्स हो गए वो एक्सपीरियंस सुन के, जिससे मतलब स्वामी ने इतना क्लियरली बताया कि इफ यू आर एबल टू सिट हियर एंड थिंक ऑफ मी, जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, स्वामी को याद कर रहे हैं, स्वामी के एक्सपीरियंसेस याद कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली स्वामीज विल।
ये स्वामी का विल है जो हम स्वामी के बारे में सोच पा रहे हैं। एंड स्वामी ने किसी एक डिवोटी को ये भी कहा था कि when you get a sudden strong thought about स्वामी, जब आपको एकदम से स्वामी के बारे में एकदम स्ट्रॉन्ग ख्याल आता है, लाइक यू आर थिंकिंग ऑफ समथिंग बट सडनली आपको स्वामी के बारे में ख्याल आता है, इट मीन्स दैट स्वामी इज ऑल्सो थिंकिंग ऑफ यू एट द सेम टाइम। ये एक स्वामी ने फिजिकल लेवल पे ये बहुत ब्यूटीफुल वो बताया था। सो एंड स्पेसिफिक टू सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ स्वामी, तो मैं स्वामी के मुझे जब स्वामी ने ये गोल्डन चांस दिया उनके सामने भजन ग्रुप में ज्वाइन करने का और उनके लिए भजन गाने का, तब मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में था। एंड एक बार ऐसा हुआ कि मैं स्वामी के सामने लाइक भजन गाते हुए मेरा ना एकदम से आवाज कुछ हाई जाते हुए मेरा आवाज थोड़ा सा फट गया, एंड देर वॉज अ स्मॉल स्क्वीक इन माई वॉइस। तो मुझे उस टाइम पे इतना बुरा लगा कि लोग पाइन करते हैं स्वामी के सामने गाने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए, और मैं स्वामी के सामने गाते हुए मैं मेरा ऐसा गला खराब हो गया। तो इन अ वे मुझे लगा कि आई हैव लेट डाउन स्वामी, कि स्वामी के सामने मैंने इतना खराब गाया। तो मुझे हमेशा मैं स्वामी को प्रे करता था कि स्वामी प्लीज हेल्प मी एंड गाइड मी, ताकि मैं हाई भजन, हाई पिच वाले भजन भी आसानी से गा सकूं। तो मैं वो प्रे करता था। फिर बीच में थोड़ा बैक ऑफ माइंड चला गया। फिर क्या हुआ कि एक बार स्वामी ने लविंगली एक इंटरव्यू ग्रांट किया पेरेंट्स के साथ। ये था काफी वर्षों बाद, अ, इतने सालों के बाद। ये 2006 2004 की बात है। ये 2004 2006 वाला पीरियड था जब स्वामी काफी उन्होंने दया करके मुझे और साथ में एक दिल्ली से एक और मेरे भाई हैं जो मेरे बैचमेट भी थे, मिस्टर वो दीपक खन्ना। तो हम दोनों को स्वामी बुलाते थे रोज। हम सुबह मॉर्निंग दर्शन के लिए जाते थे। तो एक बार स्वामी ने ऐसे इंटरव्यू ग्रांट किया, और मैं फिर एक ऐसे हुआ कि मैं स्वामी के सामने इंटरव्यू रूम में ऐसे खड़ा था, हाथ जोड़ के, और स्वामी बात कर रहे थे पेरेंट्स से, और स्वामी का हाथ मेरे शोल्डर पे था ऐसे बात करते करते। तो मैं थोड़ा सा एकदम से ना मैं कॉन्शियस हो गया कि स्वामी का हाथ मेरे शोल्डर पे है, तो आई शुड मैं मुझे कोई ऐसे सडन मूवमेंट्स नहीं करने चाहिए ताकि जिससे स्वामी डिस्टर्ब हो जाए। तो धीरे धीरे स्वामी का हाथ ना ऐसे ऐसे स्वामी का हाथ ऐसे क्लोज ऐसे होता रहा। स्वामी ने धीरे धीरे से मूव किया, एंड देन स्वामी ने अपना थंब से स्वामी ने ऐसे हाथ रखा, एंड मेरे थंब पे स्वामी ने ऐसे करके अपना थंब से ऐसे सहलाया मेरे थ्रोट में। एंड मैं एकदम स्टिल रहा, एंड आई केप्ट लुकिंग एट स्वामी। हम दोनों में एक भी देर वॉज नो वर्ड्स एक्सचेंज्ड, जस्ट आई टू आई आई कांटेक्ट था। एंड स्वामी मेरी तरफ डायरेक्टली देख भी नहीं रहे थे। ही कंटिन्यूड स्पीकिंग टू पेरेंट्स, और मेरे ऐसे थंब से मेरे ऐसे यहाँ पे ऐसे जैसे स्क्रैच, एक तरीके से ऐसे स्क्रैच कर रहे थे। एंड देन उसके बाद जब मैंने वापस भजन गाना शुरू किया, व्हेन आई वेंट बैक आउटसाइड फॉर सिंगिंग भजन्स, तो मुझे इमीडिएटली लगा कि आई एम एबल टू sing high pitches also uh, with great ease. तो लोग बोलते हैं कि यू आर वेरी लकी दैट यू हैव बीन सिंग यू हैव संग इन फ्रंट ऑफ स्वामी फॉर सो मेनी इयर्स। बट मुझे लगता है कि इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। इट इज प्योरली प्योरली स्वामी का ग्रेस। और मैं जब गा भी पा रहा हूँ तो वो भी प्योरली स्वामी का ही ग्रेस है। तो
इसीलिए विद दीज फ्यू वर्ड्स मैं हमेशा अपने आप को ये याद दिलाता हूँ भजन गाते वक्त। मेरी यही प्रार्थना और यही कोशिश रहती है कि जब भी मैं गाऊं तो आई ट्राई एंड आई आई इमीडिएटली विजुअलाइज स्वामी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। मैं एकदम आंख बंद कर लेता हूँ एंड मैं वही प्रे करता हूँ कि स्वामी, जैसे आप हमेशा मेरे थ्रू गाते हैं, इस बार भी आप मेरे साथ मेरे थ्रू गाइए और सबको आनंद दीजिए। तो विद दीज फ्यू वर्ड्स मैं अपनी टॉक को भी यहीं रोकता हूँ एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू स्वामी कि स्वामी ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि जो उन्होंने ग्रेस शावर की है इतने सालों में, वो याद दिला, फिर से वो मेमोरीज रिफ्रेश कराई हैं। और उनकी विल थी जो हम सब यहाँ एक साथ उनको याद कर रहे हैं। तो स्वामी के उस विल के लिए भी वी ओ अ ग्रेट, वी ओ हिम अ लॉट। मतलब वो भी स्वामी का ग्रेस है। एंड आई सिंस विद बॉटम ऑफ माय हार्ट आई एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड टू स्वामी एंड थ्रू स्वामी आप सब स्वामी के इंस्ट्रूमेंट्स जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया टू शेयर सम ऑफ माय एक्सपीरियंसेस एंड थैंक यू। जय साई राम। बाह छुड़ाए जात हो निबल जानते मो, हृदय से जब जाओ तो सबल में जानू तो, हे गिरिधर गोपाल करुणा सिंधु कृपा, भक्त वत्सल सबके संभल मोकुले संभार, हरि मैं नैनहीन तुम नैना, हरि मैं नैनहीन तुम नैना, निर्बल के बल दीन के बंधु, निर्बल के बल दीन के बंधु, वचन सुन के बैना, हरि मैं नैनहीन तुम नैना, हरि मैं नैनहीन तुम नैना, हे गिरिधर गोपाल श्याम दीन दयाल, भक्त वत्सल सबके संभल मोकुले संभाल, गोपाल 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 गोपाल। कैसा है?